हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमेट वर्ल्ड। वंस अगेन मैं फिर से आप लोगों के सामने एक बार माइक्रो प्रोसेसर का एक और नया लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 8086 के पिन डायग्राम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने से पहले माइक्रो प्रोसेसर के प्लेलिस्ट पर जाएं, जो कि मेरे चैनल कॉमेट वर्ल्ड पर आपको मिल जाएगा। वहां पर माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, कितने टाइप का होता है, कब आया, ये सारी चीजों की जानकारी आपको वहां पर मिल जाएंगी। साथ ही साथ ये 8085 क्या है, 8086 क्या है, ऑल अबाउट इट आपको वहां उस चैनल के प्लेलिस्ट माइक्रो प्रोसेसर पर मिल जाएगा। बट आज हम लोग जिस मेजर टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 8086 पिन डायग्राम। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ये पिन डायग्राम होता क्या है। किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के दो टाइप्स के बेसिकली डायग्राम होते हैं। एक वन ऑफ देम इज आर्किटेक्चर, दैट इज ब्लॉक डायग्राम। दैट इज द इफ दिस इज अ माइक्रो प्रोसेसर, देन इनसाइड इट व्हाट आर द कंपोनेंट, व्हाट आर द स्ट्रक्चर दैट वी डील इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और उसके बाहरी स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहलाता है पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। तो आज हम 8086 के माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ 8086 आप प्रीवियस वीडियो में देख लीजिए और उसके बाद यहां पर आइए, तब कंप्लीटली समझ में आएगा। फिर भी मैं बता देता हूं कि 8086 सबसे पहला 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। 8086 was introduced in the year 1978। ये कब इंट्रोड्यूस किया गया था कॉमर्शियली मार्केट में? 1978 में। एंड कॉमर्शियली पर्पस से मार्केट में 16 बिट का सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर अगर कोई आया था तो वो था 8086। बट हियर इज द क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 16 बिट हियर? सो मैं तो यहां बता ही रहा हूं, लेकिन प्लीज अगर डिटेल में इसके बारे में जानना हो तो आप प्लीज मेरे चैनल पे माइक्रो प्रोसेसर के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां पर क्या होता है 8 बिट 16 बिट टाइप्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर वहां आपको मिलेगा। बेसिक्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर उसमें देख लेंगे। फिर भी ये 16 बिट होता क्या है? 16 बिट दैट मींस देयर आर 16 लाइंस। 16 लाइंस, ईच लाइन कैरी इधर इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1। हर लाइन 0 या तो 1 को कैरी करता है। दैट मींस if we talk about the particular 8086, then there are basically two types of address bus and data bus. That means there are two types of buses. Bus is what? Group of wires. यहां पर दो टाइप के आपको बस मिलेंगे, एक है एड्रेस बस और दूसरा है डेटा बस। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर जगह ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है जहां भी कंप्यूटर सेक्शन है कि 8086 में साइज ऑफ अ एड्रेस बस इज 20 बिट and the size of a data bus is 16 bit. There is no any confusion. Size of address bus is 20 bit and size of data bus is 16 bit. 20 bit, which means that it can recognize 2 to the power 20. That means 1 MB of data. That means एड्रेस बिट कितने बिट के एड्रेस को रिकॉग्नाइज कर पाएगा? तो 1 MB तक के एड्रेस को वो एक साथ 8086 एक साइकिल में रिकॉग्नाइज कर पाएगा। दैट इज व्हाई इन पिन डायग्राम देयर इज A0, look, AD0, just wait for some times, A0 to A19, 0 to 19, that means 20 lines, and data D0 to D15, D0 to D15. So here it is, yeah, D0 to D15 here. So which means that what is here, that there is something an error. यहां पर कुछ गलत है, ये आप केवल D को हटा देंगे यहां पे, because we know that the size of address bus is what? 16 bit. That means D0 to D15, that means 16. Okay, now first of all आप इस चीज का स्नैपशॉट ले लीजिए, अदरवाइज फिर मेरे मार्कर्स चलेंगे इस पर, तो आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। ये सारे चीज का एक स्नैपशॉट ले लीजिए ताकि क्लियरली समझ में आए। अब मैं स्टार्ट करता हूं पिन डायग्राम। पिन डायग्राम को समझने से पहले सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर दो मोड में काम करता है, एक मिनिमम मोड और एक मैक्सिमम मोड। ये मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड होता क्या है? मिनिमम मोड, if the one processor along with the memory and IO devices connected with a system bus, अगर एक प्रोसेसर मेमोरी और आईओ डिवाइसेस के साथ साथ किससे कनेक्टेड हो? सिस्टम बस के साथ कनेक्टेड हो, then this is known as minimum mode. Here minimum mode. And if
the multiple processor, not only one processor, along with the memory and IO devices connected with the system bus, then this is known as maximum mode. So here is the major pin that decides the processor work in either in maximum or in minimum. So here is the pin number 33. 33 number pin MN/MX bar. What is bar meaning here? ये जानना बहुत जरूरी है कि किसी की पिन के ऊपर बार है, किसी पिन के ऊपर बार नहीं है. बार दैट मींस एक्टिव लो और हाई विदाउट बार दैट मींस एक्टिव हाई. अब ये एक्टिव लो और एक्टिव हाई क्या होता है? सपोज दैट दिस इज अ पिन और इसके ऊपर मैंने बार लगा दिया, तो ये पिन कैसा हो गया? एक्टिव लो. बार लगने से ये क्या हो जाता है? एक्टिव लो. अब एक्टिव लो हुआ, इसका मतलब कि ये पिन केवल दो टाइप के वैल्यू को कंटेन करेगा, या तो 0 या तो 1. कंप्यूटर तो दो ही चीज समझता है. तो जब ये 0 और 1 को करेगा तो ये अपना काम कब करेगा? क्योंकि ये लो है तो 0 रहेगा तो अपना काम करेगा, 1 रहेगा तो ये अपना काम नहीं करेगा. ठीक उसी तरह अगर कोई पिन है और उसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है, दैट मींस वो कैसा है? एक्टिव हाई पिन. तो वो 1, अगर इस पिन का वैल्यू 1 है तो वो वर्क करेगा, और पिन का वैल्यू 0 है तो वो वर्क नहीं करेगा. एक्टिव लो दैट मींस 0 पे काम करेगा, एक्टिव हाई दैट मींस 1 पे काम करेगा. That is the meaning of bar. Here it is in the 8086 pin diagram. Now we start. 8086 में अगर MN/MX बार पिन शो करता है वैल्यू 0 को, ठीक है, MN/MX बार पिन कंटेन किया रहता है 0, then the processor works in the maximum mode. और अगर MN/MX बार 1 को रिप्रेजेंट करता है, then the processor work in the minimum mode. Clear? क्या मैं कहना चाह रहा हूं? ये दोनों चीजें हो गई. इसके बाद अब आगे चलते हैं. तो यहां पिन नंबर 24 टू पिन नंबर 31 दैट आर द नॉट कॉमन पिन. दैट मींस पिन नंबर 1 to 23 and 32 to 40 are the common pin which work in both stages, both modes, either in maximum or minimum. यानी कि ये 1 नंबर से लेकर 23 नंबर तक और 32 से लेकर 40 नंबर तक के जितने भी पिन हैं वो दोनों मोड में काम करते हैं. या तो वो मैक्सिमम मोड भी काम करेंगे और मिनिमम. बट द पिन नंबर 24 टू पिन नंबर 31 सेपरेटली वर्क. Like this side's pin work as in the maximum mode and this side's pin works as in the minimum mode. Clearly what I am saying? मैं कह रहा हूं क्या कि पिन नंबर 24 से लेके 31 तक जितने पिन होते हैं ये इधर वाले सारे काम करते हैं मैक्सिमम मोड में और इधर वाले सारे काम करते हैं मिनिमम मोड में. ये कब प्रोसेसर जो है मिनिमम मोड में काम करेगा? जब इसका वैल्यू 0 रहेगा तो ये मैक्सिमम मोड में. 0 का मतलब क्या हो गया कि ये पिन किसके साथ अटैच है? ग्राउंड के साथ. जीएनडी पिन इज हियर एंड हियर. अब बताता हूं जीएनडी क्या करते हैं. और जब ये पिन वीसीसी के साथ कनेक्ट रहेगा तो वो क्या वैल्यू कंटेन किए रहेगा? 1. और वो किस मोड में चलेगा? मिनिमम मोड में. आई थिंक आपको समझ में आ गया कि प्रोसेसर में मिनिमम मोड और मैक्सिमम मोड क्या होता है, और होता है तो वो प्रोसेसर कब उस मोड में काम करता है, ये चीज समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आगे चलते हैं. आगे चलेंगे. देयर आर 2 मेजर पिन. one of them is VCC and the another one is VSS. There is two VSS pin. What does VCC stands for? VCC क्या करता है? किसी भी मशीन को चलने के लिए इलेक्ट्रिकल पावर की जरूरत पड़ती है, और वो पावर उसको मिलता है तो वो किसी ना किसी पिन के थ्रू मिलता है, और वो पिन कौन सा है? VCC that carries +5 वोल्ट करंट. +5 वोल्ट करंट. यानी कि इस पूरे मशीन को अगर पावर, इलेक्ट्रिकल पावर मिल रहा है तो वो कहां से मिल रहा है? +5 वोल्ट करंट थ्रू द पिन via pin number 40, that is VCC. And the another 2 pin is VSS, that is also known as grounded pin. VSS grounded pin number 120 is known as grounded, that is directed the current to the ground. जो क्या करता है? ओवर करंट, ओवर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में उस करंट को क्या करता है? डायरेक्ट कर देता है किस ओर? ग्राउंड की ओर. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा. ये पिन हमने कर लिया, ये पिन हमने कर लिया, ये पिन हमने कर लिया, और यहां पर MN/MX कर लिया. इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम हो रहा है. आगे आते हैं. जैसा कि हम लोगों ने देखा कि एड्रेस बस का साइज कितना होता है? 20 बिट. जब ये 20 बिट का होता है तो इसमें 20 वायर्स होंगे. 20 वायर्स होंगे तो देखिए A0 to A19, that means total number of address bit is 20. 0 to 19, 20. But here A0 to A15 are the multiplexed line.
मल्टीप्लेक्स्ड का मतलब क्या होता है? जैसे आप मूवी वगैरह देखने जाते हो, एक ही हॉल में चार चार स्क्रीन रहते हैं और चारों पर अलग अलग मूवियां चलती हैं। ठीक उसी तरह से ये एक ही वायर पर दो टाइप का वैल्यू, दो टाइप का इंफॉर्मेशन रहता है, एक इंफॉर्मेशन एड्रेस का और एक डेटा का। एक ही वायर दो चीज रख रहा है, एक एड्रेस और एक डेटा। दैट इज वाई दिस वायर इज नोन एज मल्टीप्लेक्स्ड वायर। That is why we have written that AD0 address data 0, address data 1, address data 2। इस तरह से टोटल कितने हैं? एड्रेस डेटा 15 तक, क्योंकि डेटा बस कितना होता है 16, तो 0 to 15 दैट इज 16। तो ये समझ में आ गया होगा। तो आइए इन सब पे भी क्रॉस कर दें कि ये मल्टीप्लेक्स लाइन होता क्या है, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। जिस पे भी मैं क्रॉस करता चला जा रहा हूं और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे कमेंट करें कि इस नंबर पिन को आप प्लीज दोबारा समझाएं। अदरवाइज मैं मूव करता हूं आगे। ये सारे पिन, अब मुद्दा बनता है कि एक ही वायर है और ये एड्रेस को भी कंटेन कर रहा है और डेटा को भी। जब एड्रेस और डेटा दोनों कर रहा है तो कब कौन सा काम करेगा ये कैसे पता चलेगा? तो दैट इज नोन बाय द पिन ALE। वेयर इज इट? द पिन ALE, address latch enable, where address latch enable is the pin that is here। आएगा कहीं ना कहीं तो होगा ही एड्रेस लैच इनेबल, आई थिंक हाँ दिस वन, एड्रेस लैच इनेबल। दिस पिन इज नोन एज एड्रेस लैच इनेबल पिन। If address latch enable pin is 1, then it carry the, then these line carry the address 1 and this line carry the address। और अगर इसी एड्रेस लैच इनेबल का वैल्यू, हर एक पिन का वैल्यू 0 और 1 होता है, अगर एड्रेस लैच इनेबल ये पिन है, इसका वैल्यू 1 है, तो ये सारा वायर किस चीज को लाएगा? एड्रेस को। और अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये सारा वायर किस चीज को लाएगा? डेटा को। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। देखिए जिसके इसके आगे क्रॉस चेक लगता जा रहा है वो काम होता जा रहा है। इसके बाद हम लोग आते हैं किसके पास? NMI के पास, नॉन मास्केबल इंटरप्ट। नॉन मास्केबल इंटरप्ट क्या होता है ये चीज समझिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरप्ट इन माइक्रोप्रोसेसर, दैट इज मास्केबल एंड नॉन मास्केबल। मास्केबल कौन सा होता है? ये INTR। INTR is in nature of maskable and NMI is, as name suggests, N for non, M for maskable और I for interrupt। तो वैसा इंटरप्ट जो प्रोग्रामर के द्वारा कंट्रोलेबल है, जिसको कंट्रोल किया जा सकता है, दैट इज मास्केबल। जिसको कि इधर हम इनेबल और डिसेबल, कंट्रोल विच मींस व्हाट, जिसको हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, दैट टाइप ऑफ इंटरप्ट इज नोन एज मास्केबल इंटरप्ट। बट वैसा इंटरप्ट जो कि प्रोग्रामर के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, जिसको इनेबल और डिसेबल प्रोग्रामर नहीं कर सकता है, वैसे इंटरप्ट को हम लोग कहते हैं नॉन मास्केबल इंटरप्ट। तो आई थिंक INTR और NMI क्या है समझ में आ गया। NMI नॉन मास्केबल इंटरप्ट, INTR दैट इज इंटरप्ट रिक्वेस्ट दैट इज इन नेचर मास्केबल, क्योंकि रिक्वेस्ट कर रहा है तो इधर इनेबल होगा, डिसेबल होगा, सो इट इज मास्केबल। इस साइड में सारे पिन हमारे खत्म हो गए, केवल एक बचा है CLK। CLK पिन को समझते हैं, क्लॉक। CLK स्टैंड्स फॉर क्लॉक। All the internal part of a microprocessor are synchronized through this clock signal। अगर इन सब के बीच में सिंक्रोनाइजेशन है तो वो किसके द्वारा मैनेज हो रहा है? क्लॉक सिग्नल के द्वारा। क्योंकि अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो, सिंक्रोनाइजेशन होता क्या है? अगर ये दो लोग आपस में बॉल कैच कर रहे हैं, ये इसने बॉल को फेंका, इसने कैच किया, फिर इसने फेंका, इसने कैच किया, अगर मान लीजिए कि ये रेडी ना हो और ये बॉल फेंके तो बॉल क्या होगा? गिर जाएगा या फिर इसके थोबड़े पर जाकर लग जाएगा। और अगर यही टाइमली, ये जब रेडी हो तब ये दे, जब ये रेडी हो तब ये दे, दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइजेशन and that is done by the clock signal। That means the all internal and external are synchronized, components are synchronized via pin clock signal। तो ये क्लॉक सिग्नल भी हमारा कंप्लीट हुआ। इस साइड के सारे पिन हो गए। अब हम लोग मूव करेंगे इस साइड में। इस साइड में पिन नंबर 40 कंप्लीट है, पिन नंबर 39 भी कंप्लीटेड है, क्योंकि AD0 to AD15 हम लोग कर चुके थे। अब हम लोग आएंगे A16 दैट इज S3। A16 S3 क्या होता है? S स्टैंड्स फॉर स्टेटस। यहां देख लीजिए S3 एंड S4। यहां पर एक आपका होगा S3 एंड S4। S3 और S4 दोनों पिन मिलकर वैल्यू को कंबाइन करके कुछ ना कुछ प्रोसेसर को बताते हैं कि प्रोसेसर अभी क्या कर रहा है, किस मूड में है प्रोसेसर। अगर S3 का वैल्यू 0 हो और S4 का वैल्यू 0 हो, देन ये S3 और S4 बताते हैं कि अभी कौन सा सेगमेंट मैं बता चुका हूं,
प्रीवियस क्लास में 8086 के ब्लॉक डायग्राम में कि सेगमेंट क्या होता है, 4 टाइप के सेगमेंट होते हैं। 1 MB का मैंने बनाया था और बताया था 4 सेगमेंट होते हैं, एक्स्ट्रा सेगमेंट, स्टैक सेगमेंट, कोड सेगमेंट और डेटा सेगमेंट। तो कब कौन सा सेगमेंट यूज हो रहा है, एक्सेसिबल हो रहा है प्रोसेसर के द्वारा, ये कौन सा दो पिन मिलकर बताता है, दैट इज S3 एंड S4। ये D यहां से हटा दीजिए, S3 एंड S4। इफ द वैल्यू ऑफ S3 इज 0 एंड S4 इज 0 देन इट एक्सेस द एक्स्ट्रा सेगमेंट। अगर 0 1 हो तो स्टैक सेगमेंट, अगर 1 0 हो तो कोड सेगमेंट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 1 0 में कोड सेगमेंट को एक्सेस कर रहा है या फिर आइडल स्टेट में बैठा हुआ है। आइडल मतलब बेकार स्टेट में बैठा हुआ, वो कोई काम नहीं कर रहा है। और अगर 1 1 है तो वो किस सेगमेंट को एक्सेस कर रहा है, डेटा सेगमेंट को। देन S3 एंड S4 भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि S3 और S4 मिलकर क्या बताता है कि प्रोसेसर अभी जो है किस सेगमेंट को एक्सेस कर रहा है। किस सेगमेंट को, देयर आर 4 सेगमेंट, कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्स्ट्रा सेगमेंट एंड स्टैक सेगमेंट। वो चीज यहां पर आपको मिल जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग S5 में। S5 जो होता है वो IF लिख लीजिए यहां पर, इंटरप्ट फ्लैग के वैल्यू को कंटेन करता है। इंटरप्ट फ्लैग का वैल्यू अगर 1 है तो यहां पे कोई ना कोई इंटरप्ट है, और वो वैल्यू किसके द्वारा कंटेन करके रखा जाएगा, S5 के द्वारा। और अगर नहीं 0 है इंटरप्ट फ्लैग का वैल्यू, तो वो किसके द्वारा कंटेन करके रखा जाएगा, S5 के द्वारा। 1 और 0 यही दो होगा, दैट इज कंटेन्ड बाय द पिन नंबर S5, दैट इज पिन नंबर 36। नाउ S6 जो होता है वो फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व होता है। आपको ये एकदम क्लियर रखना है कि S6 दैट मींस स्टेटस 6 पिन, एक तो ये A19 वाला अपना एड्रेस वाला तो काम कर ही रहा है, बट S6 जो होता है वो फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व होता है, जिसका लॉजिक वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0, क्योंकि 0 होगा तभी वो कोई काम नहीं कर, 1 करेगा तो कुछ ना कुछ तो वैल्यू लिए रहेगा। तो 0 है दैट मींस कि वो फ्यूचर पर्पस के लिए लॉजिक वैल्यू 0 सेट करके फ्यूचर पर्पस के लिए रिजर्व बैठा हुआ है, रिजर्व सीट है ये। और S5 इंटरप्ट फ्लैग के वैल्यू को कंटेन करता है। Now we come the pin number 34, that is BHE and S7. BHE stands for bus high enable. Write down. BHE is bus high enable. ये कब किस चीज को इनेबल करेगा और लो करेगा, उसके लिए भी यहां पर मैंने एक कोड बना दिया है। That is BHE and that is S7. S7 अगर नहीं भी कहना हो तो आप A19 कह सकते हैं या A0 कह सकते हैं। अगर सबसे पहले हम लोगों को पता है कि टोटल ये कितना 16 बिट का एक बार में ALU एग्जीक्यूट करता है। इफ द वैल्यू ऑफ BHE एंड S7 इज 0 0 देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट, हमें जरूरत होती है अंडरस्टैंड करने की कि प्रोसेसर जो है ओवरऑल 16 बिट को एक साथ एक्सेस कर रहा है, 16 बिट पूरा। अगर वहीं पे 0 1 वैल्यू है देन द अपर पार्ट ऑफ द डेटा, अपर पार्ट ऑफ द डेटा दैट इज स्टोर्ड इन द ऑड बैंक, अपर पार्ट। Or if 1 0 then the lower part that is stored in the even bank, and if 1 1 BHE and S7 value then it is in idle state. Idle which means what, कि ये बेकार बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। कौन, 8086 प्रोसेसर। नाउ यहां तक हो गई बात BHE और S7 की। अब हम लोग थोड़ा सा रीड वाले को कर लेते हैं। रीड क्या होता है, देखिए रीड के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार, ये रीड पिन है, इसके ऊपर बार। बार कहने का मतलब ये एक्टिव लो पिन हो गया। एक्टिव लो और एक्टिव हाई दो होता है, जिसके ऊपर नहीं लगा वो एक्टिव हाई यानी 1 पे काम करेगा, और जिसके ऊपर बार लगा है वो एक्टिव लो यानी वो 0 पे काम करेगा। जब ये 0 पे काम कर रहा है दैट मींस कि जब रीड का वैल्यू 0 होगा तब क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर डेटा को रीड कर रहा होता है, ठीक है। और जब रीड का वैल्यू, इसका दो वैल्यू होगा 0 और 1, चूंकि ये लो है तो 0 पे काम करेगा और 1 पे काम नहीं करेगा। तो ये रीड काम कब करेगा, जब 0 रहेगा, और जैसे इसका वैल्यू 1 हो गया ये क्या काम करेगा, रीड का काम नहीं करेगा। तो आई बात समझ में कि रीड पिन रीड कब करेगा, चूंकि बार लगा हुआ है, एक्टिव लो है तो वो 0 पे करेगा। आगे मूव करते हैं हम लोग। देयर इज द टेस्ट पिन। टेस्ट पिन जो है वो वेट इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। जैसे हम लोग इंस्ट्रक्शन बताए थे ऐड, MUL, SUB, उसी तरह से टेस्ट पिन जो है वो किस पे वर्क करता है, वेट इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। अगर कोई भी वेट इंस्ट्रक्शन आ गया दैट मींस कि प्रोसेसर अभी किस स्टेट में, वेट स्टेट में, उस वक्त क्या होगा, टेस्ट पिन जो है अपना टेस्टिंग का काम स्टार्ट कर देगा। यानी कि टेस्ट पिन इज कोरिलेटेड विद द वेट इंस्ट्रक्शन। नाउ वी मूव अगेन, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। रेडी। रेडी क्या करता है, ये एक्सटर्नल डिवाइसेस जो भी पेरिफेरल्स होते हैं
उसके लिए होता है कि क्या प्रोसेसर अभी रेडी है किसी इंस्ट्रक्शंस को लेने के लिए या फिर डेटा को फेच करने के लिए या फिर नहीं है, एंड दैट इज डिनोटेड बाय द पिन नंबर 22, दैट इज रेडी। रेडी नाम से ही पता चल रहा है तैयार। अगर रेडी, चूंकि इसमें बार नहीं लगा, ये एक्टिव हाई पिन है, अगर 1 होगा तो ये रेडी है कि हाँ आओ मुझे डेटा दो, और अगर 0 होगा तो ये रेडी नहीं है। वंस अगेन आप आते हैं हम लोग लास्ट 21 नंबर पिन, दैट इज रीसेट। रीसेट क्या होता है, जैसे आप किसी भी डिवाइस में देखते होंगे एक छोटा सा होल रहता है, जिस होल में हम लोग पतले से पिन से प्रेस करते हैं थोड़ी देर, तो वो क्या होता है, रीसेट हो जाता है। ठीक उसी तरह इस पूरे फंक्शनैलिटी को जैसे हम रीसेट पिन पे प्रेस करेंगे, सारा प्रोग्राम काउंटर जहां भी जिसको डिनोट कर रहा है, सारा प्रोग्राम काउंटर का वैल्यू कहां चला जाएगा, 0 पर। और 0 पर चला गया, इसका मतलब कि प्रोसेसर जो है वो दोबारा से तैयार हो गया नए काम के लिए। दैट मीन्स रीसेट स्टार्ट फ्रॉम 0, काउंटिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। अगर मैं जैसे प्रोग्राम काउंटर हूं, मैं 58 को एक्सेस कर रहा हूं, जैसे रीसेट पिन एक्टिवेट होगा मेरे प्रोसेसर का, मैं क्या करूंगा, 58 को भूल के वापस कहां चला जाऊंगा, 0 पर, क्योंकि अब मुझे फिर से दोबारा रीसेट, नाम से पता है दोबारा सेट, रीसेट, दैट इज रीस्टार्ट। नाउ मूव। ये सारा पिन हमारा कंप्लीट हो गया जो कि कॉमन पिन था। आप काम कीजिए मैक्सिमम में या मिनिमम में, ये सारा पिन एज इट इज काम करेगा। बट नाउ वी मूव टू द मिनिमम मोड पिन। मिनिमम मोड को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मिनिमम मोड में जैसे हम लोग मूव कर रहे हैं, यहां 2 पिन आ रहा है, HOLD एंड HLDA, होल्ड एंड होल्ड एक्नॉलेज। HLDA दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट। इफ द प्रोसेसर इज रिजर्व्ड एनी, जैसे मान लीजिए DMA को वो एक्सेस किए हुए, प्रोसेसर डायनेमिक मेमोरी एक्सेस एरिया को एक्सेस किए हुए, तो उस वक्त उसने DMA के ऊपर क्या लगा रखा है, होल्ड। अगर प्रोसेसर के पास कोई होल्ड लगा हुआ है, प्रोसेसर के पास कोई रिक्वेस्ट का होल्ड आ रहा है, तो उसके बारे में प्रोसेसर उसको रिकॉग्नाइज करके उसका एक्नॉलेजमेंट भी करेगा, और जब वो एक्नॉलेजमेंट करेगा तो वो जिस पिन के थ्रू करेगा दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट, और जब होल्ड लगाना होगा तो वो किसके थ्रू लगाएगा, होल्ड के थ्रू लगाएगा। मतलब कि प्रोसेसर को अगर होल्ड लगाना है तो वो पिन नंबर 31 का मदद लेगा इन द मिनिमम मोड, और अगर एक्नॉलेजमेंट देना है तो वो पिन नंबर 29 दैट इज होल्ड एक्नॉलेजमेंट को यूज करेगा। Once again there is a write pin. Write pin क्या करता है, जैसे रीड पढ़ने का काम करता है, राइट क्या करेगा, लिखने का, राइट प्रोसेस से काम करेगा। आगे MIO। MIO जैसा कि हमको पता है, M stands for memory and IO stands for input output। अगर कोई प्रोसेसर है तो ये 2 ही जगह से डेटा को ले सकता है, या तो ये मेमोरी से लेगा और या तो ये इनपुट आउटपुट से लेगा। अगर ये मेमोरी से डेटा को ले रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि कब ये मेमोरी से ले रहा है और कब इनपुट आउटपुट से ले रहा है, और ये कौन बताता है, तो पिन नंबर 28 बताएगा इसको, सॉरी 1 2 3 4 1 2 3 4 दैट मींस 28 बताएगा कि कब वो मेमोरी से डेटा ले रहा है और कब आईओ से, क्योंकि लेता तो दोनों जगह से, लेकिन कब किससे ले रहा है ये कौन बताएगा, MIO पिन। 0 1 पे काम होगा, अगर 1 है तो इससे, 0 है तो उससे। चलिए, नाउ द DTR, data transmit and request. D stands for data, T for transmit and R for request. Listen carefully and write down in your notebook that DTR, data transmit and request. If the value of DTR pin is 1, then it transmits the data, and if the value of DTR pin is 0, then it receives the data. Okay, data transmit and receive. Transmit 1 के केस में, receive 0 के केस में। Now then, data enable, D for data and EN stands for enable. If the data buffer is present in any data bus, data buffer अगर कहीं present है किसी भी data bus में, then data enable pin is enabled or disabled to access that stored buffer data. अगर कहीं पर भी डेटा स्टोर्ड है और वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है तो DEN पिन इनेबल होगा और उस डेटा को एक्सेस करेगा, एक्चुअली जो डेटा है उसको, यानी एक्यूरेट डेटा को, फालतू डेटा को नहीं, और वो किसके द्वारा होता है, DEN, दैट मींस डेटा इनेबल पिन के द्वारा। नाउ ALE का हम लोग पहले वर्क बता चुके थे कि ALE में अगर 1 वैल्यू है तो वो एड्रेस को ले रहा है मल्टीप्लेक्स लाइन का, और अगर ALE का वैल्यू 0 है तो वही मल्टीप्लेक्स लाइन किस वैल्यू को ले रहा है, डेटा वैल्यू को ले रहा है। नाउ द INTA, जब हम लोगों ने देखा कि INTR, इंटरप्ट का कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो उसको एक्नॉलेज करने के लिए भी कोई पिन होना चाहिए, दैट इज इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। INT स्टैंड्स फॉर इंटरप्ट एंड A स्टैंड्स फॉर एक्नॉलेजमेंट, इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट। ये सारा मिनिमम मोड कंप्लीट हुआ।
नाउ वी मूव टू द मैक्सिमम मोड। पहले मैं इसको क्रॉस कर दूं। मैक्सिमम मोड में सबसे पहले चलते हैं QS0 एंड QS1, दैट मींस Q स्टेटस 0 एंड Q स्टेटस 1। उसको बताने के लिए मैं आपको यहां पर ले आऊंगा। प्लीज आप अपनी नजर इस ब्लॉक पर डालिए। QS0 जैसा कि आपको पता है 8086 के ब्लॉक डायग्राम में, प्लीज मैंने कहा बार बार आपको कि इस वीडियो को देखने से पहले मेरे डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां 8086 का ब्लॉक डायग्राम का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को देखें तब फिर इसको देखें। आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में एक 6 बाइट का इंस्ट्रक्शन क्यू होता है फॉर द फास्ट प्रोसेसिंग, पाइपलाइनिंग। और वो इंस्ट्रक्शन क्यू कब क्या कर रहा है वो स्टेटस किसके द्वारा दिया जाता है? QS0 एंड QS1, Q status 0 and Q status 1. If the QS0 and QS1 both value 0, then there is no operation, idle state. If 01, then first byte from the Q 6 बाइट का है। अगर मैंने बनाया यहां पर 6 बाइट का, तो 6 बाइट में आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट बाइट अगर यूज और 1 2 3 4 5 6, तो पहला बाइट कब यूज होगा? जब 0 और 1 वैल्यू होगा। अगर 1 और 0 है, एम्प्टी द क्यू। 1 और 0 वैल्यू बताता है कि क्यू में कोई इंस्ट्रक्शन है ही नहीं, तो हम लेंगे क्या उसको। एंड फाइनली 1 1 shows that the subsequent byte of the instruction Q। तो आई बात समझ में कि QS0 और QS1 क्या करता है? प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखना ना भूलें। आफ्टर दैट S0 and S1 and S2, listen carefully and view carefully। आप यहां पर देखिए ये 3 स्टेटस है, S0, S1 and S2। These all are active low because there is an bar on it। यहां पर क्या है? बार है, और जब बार है तो वो कैसा पिन होगा? एक्टिव लो होगा। और ये सारा किसका? मैक्सिमम का। तो ये पर्टिकुलर 301 से कॉम्बिनेशन 8 बन रहा है, और आठों क्या कर रहा है वो दिख रहा है। अगर 000 होगा तो इंटरप्ट एक्नॉलेजमेंट करेगा, 001 होगा तो रीड करेगा कहां से? आईओ डिवाइस से। फिर राइट करेगा कहां से? आईओ डिवाइस से। फिर हॉल्ट स्टेट, रीड मेमोरी, राइट मेमोरी और नन, दैट इज आइडल स्टेट। दैट इज द कंप्लीशन ऑफ S0, S1 एंड S2। लॉक क्या होता है? वेट देखा हमने, होल्ड देखा हमने लॉक को भी देखना होगा। जैसे माइक्रो प्रोसेसर इफ अगर कोई इंस्ट्रक्शन कर रहा है किसी रिसोर्स को यूज करके, तो उस रिसोर्स के ऊपर क्या लगाता है? लॉक। क्योंकि मैं मान लीजिए कि ये माइक्रो प्रोसेसर है और इसको एग्जीक्यूशन के लिए अभी इसकी जरूरत है, तो इसके ऊपर क्या लगा दिया गया? लॉक। ताकि लॉक लगाने के बाद दूसरा फिर इसको कोई ले ना पाए, क्योंकि अगर लॉक नहीं लगाएंगे तो दूसरा कोई इसको ले सकता है और बीच में इसका प्रोसेसिंग रुक जाएगा। तो उस चीज से बचने के लिए क्या किया गया है? इस चीज के ऊपर लॉक लगाया गया है वाया पिन नंबर 29, दैट इज लॉक। And finally RQGT0 and RQGT1, that is request and grant। request and grant किस केस के लिए होगा? मैक्सिमम मोड के लिए, क्योंकि मैक्सिमम मोड में कितने प्रोसेसर्स होते हैं? मोर देन 1, मल्टीपल प्रोसेसर। और जब सपोज दैट कि 2 प्रोसेसर हैं, अभी एक प्रोसेसर अलॉन्ग विथ मेमोरी और आईओ किससे जुड़ा हुआ है? सिस्टम बस से। जब ये सिस्टम बस से जुड़ा हुआ है तो दूसरा प्रोसेसर क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट दे रहा है बाय द पिन रिक्वेस्ट। और अगर रिक्वेस्ट का जवाब यहां से हां मिलता है तो वो ग्रांट करेगा, और ग्रांट किस पिन के थ्रू करेगा? पिन नंबर 30, दैट इज RQ stands for request and GT stands for grant। RQ stands for request and GT stands for grant। तो ये सारा चीज था आपका 8086 माइक्रो प्रोसेसर का पिन डायग्राम। आप फिर से इसको बार बार देखिए, ब्लॉक में करके देखिए, और हर एक पिन का प्रैक्टिकल यूज, प्रैक्टिकल मतलब समझें। क्योंकि अगर आप ये सोच के जाएंगे कि मैं इसको जाकर याद करके लिख लूंगा, दैट इज इम्पॉसिबल। याद करके नहीं लिखा जा सकता है। आप प्लीज इस चीज को बारीकी से समझें, ईच एंड एवरी पिन का वर्क समझ लें, ताकि एग्जामिनेशन में डायग्राम बनने के बाद 3 पेज का थ्योरी खुद से खुद लिखा जा सके। इसके लिए बस आपको एक चीज करना होगा कि इस वीडियो को बार बार देखना होगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि मैं इस तरह का वीडियो फिर आप लोगों के लिए बनाता रहूं। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आया होगा, और अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट मुझे करें इस वीडियो के रिगार्डिंग कि सर ये पिन नहीं समझ में आया, वो पिन नहीं समझ में आया, या फिर आया है तो बहुत अच्छा, मुझे अप्रिशिएट भी करें। और अगर किसी नए टॉपिक पर आप मुझसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज आप मेरे ईमेल आईडी commentworld007
gmail.com पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बट याद रहे, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। दैट्स इट, थैंक यू।